समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MCAS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे शिक्षक भर्ती विशेष के परिप्रेक्ष्य में, जानेंगे कोर्ट का क्या महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है और उसका निष्कर्ष किस प्रकार से आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और क्या विशेष सूचना है जो आदेश से आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो रही है। तो समस्त प्रतीक्षारत जो हमारे NIOS डीएलएड के साथी हैं इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। साथियों, जो आप आदेश देख रहे हैं ये गुवाहाटी हाईकोर्ट का वो महत्वपूर्ण आदेश है जो कल जो सुनवाई आपकी हुई उसका ये आदेश जारी हुआ है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री M कालरा यानी मनदीप कालरा को सुना गया। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए प्राथमिक शिक्षा के विद्वान स्थायी वकील श्री S चिश्ती को सुना गया। प्रतिवादी संख्या 3 के लिए सुश्री A गायन की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री M बर्मन को सुना गया तथा प्रतिवादी संख्या 4 के लिए NCT के विद्वान स्थायी वकील श्री I आलम को सुना गया। पॉइंट नंबर 2, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय असम द्वारा जारी अधिसूचना संख्या EAA/SIU/36/2025/3 दिनांक 17/6/2025 को चुनौती देते हुए दायर की गई है। पॉइंट नंबर 3, प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें जिसका जवाब 30/7/2025 तक दिया जाए। पॉइंट नंबर 4, चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए प्राथमिक शिक्षा के विद्वान स्थायी वकील श्री S चिश्ती, प्रतिवादी संख्या 3 के लिए केंद्र सरकार के विद्वान वकील सुश्री A गायन की ओर से उपस्थित होने वाली विद्वान वकील सुश्री M बर्मन और प्रतिवादी संख्या 4 के लिए NCT के विद्वान स्थायी वकील श्री I आलम ने अपने अपने प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित होकर नोटिस स्वीकार कर लिए हैं। इसलिए उक्त प्रतिवादियों को कोई औपचारिक नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्हें याचिका की ओर से अपेक्षित अतिरिक्त प्रतियां साथ ही उसके साथ संलग्न अनुलग्नक दिन के दौरान उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 में याचिकाकर्ता आज से 4 कार्य दिवसों के भीतर प्रतिवादी संख्या 5 को AD के साथ पंजीकृत डाक के साथ साथ सामान्य प्रक्रिया द्वारा नोटिस की सेवा के लिए कदम उठाएगा। पॉइंट नंबर 6, अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना पर सुनवाई हुई। पॉइंट नंबर 7, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री कालरा ने प्रस्तुत किया कि सभी याचिकाकर्ता सेवारत शिक्षक हैं जिन्होंने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा माध्यमिक से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा जो है प्राप्त किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS में कार्यरत और 10/8/2027 से सेवारत हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामला 26/12/2023 के विज्ञापन संख्या और A और B से उत्पन्न है जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने असम में निम्न प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के 55 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। हालांकि 2/1/2024 को प्रतिवादी अधिकारियों ने मनमाने ढंग से एक अयोग्य नोटिस जारी किया जिसमें NIOS से 18 महीने के डीएलएड वाले उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया गया। इस गलत आवेदन से व्यथित होकर के प्रभावित हितधारकों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका भी दायर की गई थी जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10/8/2017 तक सेवारत शिक्षकों के लिए 18 महीने के डीएलएड की वैधता को स्पष्ट रूप से बरकरार रखा था। इसके बावजूद 17/6/2025 को प्रतिवादी संख्या 2 ने विज्ञापन संख्या A और B के अनुसार चल रही भर्ती के तहत दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से आपत्तिजनक अधिसूचना जारी की। उक्त अधिसूचना में प्रवेश पर्चियां, UDISE कोड, स्कूल प्रबंधन समितियों यानी SMC के मिनट, प्रमाणित उपस्थिति रजिस्टर, वेतन पर्ची और अन्य संस्थागत रिकॉर्ड जैसी नई बाहरी और अव्यवहारिक शर्तों को शामिल करके उन्हें निष्प्रभावी करने का प्रयास किया गया है जिन्हें प्रस्तुत करना असंभव है, खासकर उन लोगों के लिए जो निजी, ग्रामीण व अब बंद हो चुके संस्थानों में काम करते हैं। पॉइंट नंबर 8, उन्होंने आगे कहा कि अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवारों को 6 दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा गया था जैसा कि ऊपर कहा गया है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किए बिना ही उम्मीदवारों को 6 दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया जो याचिकाकर्ता के लिए ऊपर बताए गए कारणों से दाखिल करना संभव नहीं था। याचिकाकर्ताओं के पास केवल उनके
अनुभव प्रमाण पत्र हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए आवश्यक एकमात्र दस्तावेज या शर्तें हैं। उन्होंने कहा कि अधिसूचना के अनुसार सत्यापन 8/7/2025 तक पूरा हो जाएगा और उन्होंने आगे कहा कि यदि सभी याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी केवल बाहरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर खारिज की जाती है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने पहले अपनी वैध योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिए हैं, तो याचिकाकर्ताओं के साथ बहुत पक्षपात होगा। तदनुसार यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी प्राधिकारियों को केवल ऐसे बाहरी दस्तावेज प्रस्तुत न करने के आधार पर वर्तमान याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने, अयोग्य ठहराने या विचार से हटने सहित कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई करने से रोका जाए, जिन्हें याचिकाकर्ताओं के लिए संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना असंभव नहीं है। और इसलिए उन्होंने वर्तमान रिट याचिका के निपटारे तक 17/6/2025 की अधिसूचना के संचालन पर रोक लगाने की प्रार्थना की। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए प्राथमिक शिक्षा के विद्वान स्थायी वकील श्री चेस्ती ने इस संबंध में प्रस्तुत किया कि याचिका से ही यह देखा जा सकता है कि वर्तमान याचिका केवल इस आशंका पर आधारित है कि याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी राज्य प्राधिकरण द्वारा खारिज की जा सकती है। हालांकि किसी भी आशंका का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अभी तक उम्मीदवारी की कोई अस्वीकृति नहीं हुई है। और उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यद्यपि सत्यापन की तिथि 8/7/2025 तक तय की गई है, लेकिन दस्तावेजों के सत्यापन के 4-5 दौर होंगे और जो उम्मीदवार अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं उन्हें भी प्रदान किया जाएगा। आगे इसे प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। तदनुसार उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस स्तर पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी दिनांक 17/6/2025 की अधिसूचना के क्रियान्वयन और प्रवर्तन के संचालन पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि राज्य प्रतिवादी अधिकारियों से सभी निर्देश लेने के बाद अपना हलफनामा दायर करेंगे। पॉइंट नंबर 10, श्री चेस्ती ने यह भी प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कौशिक दास एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में SLP संख्या 19,139/2024 से उत्पन्न सिविल अपील में पारित निर्णय के पैराग्राफ संख्या 40 में माना है कि प्रतिवादी अधिकारी उन आवेदकों की उम्मीदवारी पर विचार करेंगे जो उनकी उम्मीदवारी के सत्यापन के बाद योग्य पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 11, दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा दिए गए तर्कों और इस मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह देखा गया है कि विश्वनाथ एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार NIS से प्राप्त योग्यता सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए वैध मानी जाएगी, बशर्ते कि उम्मीदवार 10/8/2017 को सेवा में था और उसके बाद NIS से 18 महीने का DLA डिग्री हो। लेकिन अधिसूचना से जिसे चुनौती दी गई यह देखा गया है कि आवेदकों से NIS के माध्यम से 18 महीने के DLA प्रमाण पत्र और मार्कशीट यानी 1/4/2019 से पहले पूरा के साथ सत्यापन के लिए 6 दस्तावेज मांगे गए थे। इस प्रकार अधिसूचना से यह पता चलता है कि यद्यपि उम्मीदवारों से कुछ प्रमाण पत्र या दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी रद्द होने की कोई आशंका है। इसके अलावा सत्यापन पूरा होने में भी कुछ और समय लग सकता है, क्योंकि विद्वान स्थायी वकील प्राथमिक शिक्षा द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार इस स्तर पर यह न्यायालय इस राय पर है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय असम द्वारा जारी दिनांक 17/6/2025 को जारी की गई विवादित अधिसूचना संख्या EAA-SIU 36/2025/3 को निलंबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि सत्यापन के परिणाम को वापसी योग्य तिथि तक स्थगित रखा जा सकता है। मामले को 30/7/2025 को सूचीबद्ध करें। इस बीच प्रतिवादी अपना विरोध शपथ पत्र दाखिल कर सकते हैं। तो ये है फैसले का निष्कर्ष, यानी ये आदेश का निष्कर्ष है जो माननीय गुवाहाटी हाई कोर्ट की ओर से आया है। स्पेशली जो सत्यापन की प्रक्रिया है उसमें जो विविध दस्तावेजों को लेकर के एक अधिसूचना जारी की गई 17/6/2025 को, उस पर रोक लगाने को लेकर के विशेष तौर पर याचिका थी, जिसके परिपेक्ष में आई होप आदेश का निष्कर्ष आपको क्लियर हुआ होगा। विभिन्न शिक्षक भर्तियों में NIS DLED साथियों के प्रतिभाग को लेकर के आप देख रहे हैं, सत्यापन को लेकर के कई सारे डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं, उस परिपेक्ष में असम में जो शिक्षक भर्ती है, जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, उनके परिपेक्ष में ये विशेष जो है याचिका फाइल की गई। फाइनली उस पर आदेश जारी हुआ है। अब यहाँ पर 30 जुलाई को सुनवाई होगी, जो आप यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर देख सकते हैं। और उन भर्तियों को लेकर के ये निष्कर्ष महत्वपूर्ण है जिन भर्तियों में NIS DLED साथियों को प्रतिभाग मिलने जा रहा है और सत्यापन को लेकर के उनसे जो है डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। तो ये निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। आगे क्या स्थिति रहेगी भर्ती विशेष के परिपेक्ष में, वो हम आपको इंगित कराते रहेंगे। किसी भी स्टेट की भर्ती होगी,
अगर आप सभी लोगों के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले आपको शेयर की जाएगी। तो निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण कोर्ट आदेश के निष्कर्ष को आप सभी उन प्रतीक्षारत एनआईएएस डीएलएड साथियों को जरूर शेयर करें जो विभिन्न भर्तियों के दृष्टिकोण से इंतजार और प्रयास कर रहे हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।